नमस्ते। बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ फ्रेम से रिलेटेड बहुत सारी समस्या रहती है, आवाज़ आ रही है, उनके क्या कारण रहता है और क्या समाधान रहता है। यानी फ्रेम अब नॉर्मल नॉइज जो फ्रेम की और चेसिस की वजह से जो आवाज़ आती है उसके क्या कारण रहते हैं। तो फ्रेम में बहुत सारी चीज़ें लगी रहती है। फ्रंट फोर्क नॉइज यानी जो शॉक एब्जॉर्बर लगे रहते हैं, चेन लगी रहती है, रियल शॉक एब्जॉर्बर लगे रहते हैं। इसके बाद आपका डिस्क ब्रेक लगा रहता है, ड्रम ब्रेक लगे रहते हैं, ड्राइव चेन लगी रहती है। इनके के अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसके क्या कारण रहता है और क्या समाधान रहता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेम अब नॉर्मल नॉइज कौन कौन सी नॉइज रहती है। एक तो फ्रंट फोर्क नॉइज यानी आगे वाले शॉकअप में से आवाज़ आ रही है उसके क्या कारण रहता है। दूसरा रहता है डिस्क ब्रेक में से आवाज़ आ रही है उसके क्या कारण रहता है। तीसरा रहता है ड्रम ब्रेक से आवाज़ आ रही है उसके क्या कारण रहता है और क्या समाधान रहता है। चौथा है आपका ड्राइव चेन यानी जो ड्राइविंग चेन है उसकी वजह उसमें आवाज़ आ रही है तो उसके क्या कारण रहते हैं। और उसके बाद बॉडी वाइब्रेशन नॉइज जो बॉडी की वजह से वाइब्रेशन होता है उसकी आवाज़ आती है उसके क्या कारण रहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बता रहा हूँ फ्रंट फोर्क नॉइज। देखो मैं तो आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं आप प्रैक्टिकली करके बताओ, तो मैं प्रैक्टिकली की करके बताऊंगा आपको। लेकिन जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आप उसके ऊपर काम करोगे ना तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। तो पहला रहता है फ्रंट फोर्क नॉइज यानी आगे वाले सोकअप से आवाज आ रही है उसके क्या कारण रहता है। पहले रहता है लूज फोर्क टी बोल्ट। जो टी के जो बोल्ट रहते हैं वो यदि लूज हो रहा है तो उसकी वजह से भी फिर आवाज आती है। ऊपर की साइड से दो बोल्ट लगे रहते हैं टी के ऊपर, उसकी वजह से आवाज आती है। लूज स्टर्निंग स्टीम नट और बोल्ट, तो इसके अंदर जो छर्रे कटोरी और इसके अंदर जो नट लगा रहता है यदि वो लूज हो तो उसकी वजह से फ्रंट फोर्क से आवाज आती रहती है। इनसफिशियंट ऑयल लेवल इन फोर्क फ्रंट फोर्क ट्यूब्स, जो पहले वाले आगे वाले सोकअप रहते हैं उसके अंदर जो ऑयल डलता है वो प्रॉपर तरीके से ऑयल डला के नहीं डला, हो सकता है धीरे धीरे कम हो गया, इसके बाद उसके अंदर का ऑयल खराब हो गया, उसकी वजह से भी आवाज आने लग जाती है। इसलिए इनका जो सर्विस मैनुअल के अनुसार इनके और ऑयल को बदलवा लेना चाहिए, उसमें ये प्रॉपर तरीके से ये काम करेंगे। ठीक है। अब वीक स्प्रिंग ऑफ फोर्क पाइप, यदि फोर्क पाइप के अंदर की जो स्प्रिंग लग रही थी धीरे धीरे वो वीक हो जाती है तो उसको एक बार देख लेना चाहिए वीक तो नहीं हो गई है। तो वीक स्प्रिंग की वजह से आवाज आती है और ऑयल की वजह से आवाज आती है फ्रंट फोर्क में जो आवाज आती है। तो ये आप इसका काम करिए, तो आप बारी बारी से देखिए। दूसरा रहता है डिस्क ब्रेक में आवाज आ रही है तो उसके क्या कारण रहता है। पहला रहता है इनकरेक्ट फिटमेंट ऑफ ब्रेक पैड। कभी कभी ची चा की आवाज आती है डिस्क ब्रेक, तो इनकरेक्ट फिटमेंट होता है पैड और ब्रेक में। यदि क्या नाम से इनकरेक्ट फिटमेंट ऑफ ब्रेक पैड, ब्रेक पैड रहते हैं वो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हुआ उसकी वजह से आवाज आती है। तो आप उसको क्या करो, इंश्योर प्रॉपर फिट करो, उसको अच्छे से फिट करो। दूसरा नंबर रहता है ग्लोजी सरफेस ऑफ ब्रेक पैड एंड ब्रेक डिस्क। डिस्क ब्रेक के अंदर से थोड़ा गीलापन आ गया उसकी वजह से भी ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, इसकी वजह से आवाज भी करते हैं, बारिश के समय में ये ज्यादा आवाज करते हैं। इसके बाद बार पेड ब्रेक डिस्क, जो डिस्क ब्रेक डिस्क रहती है यदि वो खराब हो गई है या उसके अंदर थोड़ा डस्ट आ गई है उसकी वजह से भी ये आवाज करती है, तो उसको साफ करना है। इसके बाद स्टिकी कैलिपर मूवमेंट, जो डिस्क ब्रेक के अंदर जो पिस्टन और कैलिपर असेंबली रहती है यदि वो जाम हो गई उसकी वजह से ये आवाज करती है। तो आप उसको खोलो, प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन करो, उसके बाद उसको लगा दो। ये डिस्क ब्रेक की प्रॉब्लम रहती है। अब ड्रम ब्रेक में से आवाज आ रही है उसके क्या कारण रहता है। ड्रम ब्रेक में टू ग्लोसी ब्रेक शू एंड ब्रेक ड्रम, जो ग्लोसी माने उसके अंदर पानी आ गया उसकी वजह से ग्लोसी हो गया, उसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से आवाज होती है। बारिश के समय में ज्यादा आवाज करती है, जैसे हम ब्रेक दबाते ची की आवाज आने लग जाती है तो उसकी वजह से तो अच्छे से ड्रम को साफ करो, ब्रेक पैड ब्रेक शू को भी साफ करो या सुखा लो, इसके बाद उसको लगा लो तो फिर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अनइवन बेयरिंग ऑफ ब्रेक शू एंड ब्रेक ड्रम, ब्रेक शू और ब्रेक ड्रम शू की वजह से क्या रहता है, कभी कभी हम मेंटेनेंस नहीं कराते और ब्रेक लीवर को टाइट कर देते हैं जिसकी वजह से ब्रेक ड्रम कट जाता है। ब्रेक ड्रम कट जाएगा तो उसकी वजह से आवाज आएगी। तो आप समय के अनुसार ब्रेक पैड को बदल दो, ब्रेक शू को बदल दो, जिसकी वजह से हमारा ब्रेक ड्रम खराब नहीं होता। यदि ब्रेक ड्रम खराब हो गया उसकी वजह से फिर आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा, उसमें बहुत पैसा भी लगता है। तो आप ब्रेक शू को बराबर तरीके से चेक करवाते रहो और चेक करो। यदि आप मैकेनिक हो तो आपको इनको चीज़ों को बराबर तरीके से चेक करना है। यदि खराब हो गया तो आप उसको बोल दो कस्टमर्स को, भैया ये खराब होगा नहीं तो तेरा ब्रेक ड्रम खराब हो जाएगा। बर्म आउट ब्रेक कैम, जो ब्रेक कैम रहती है यदि वो खराब हो गई उसके अंदर पहले आ गए उसकी वजह से भी ये आवाज करेगा क्योंकि पानी जाने लग जाता है।
ड्राई ब्रेक कैम आल्सो मेक ए स्क्विंग नॉइज। यदि ब्रेक कैम है, यदि उसके अंदर बिल्कुल ड्राई हो गई तो वो आवाज करने लगेगी, इसलिए उसके अंदर ग्रेस लगा देना चाहिए, तो वो आवाज करना बंद हो जाता है। ये आपका ड्रम ब्रेक से रिलेटेड है। इसके बाद आपका ड्राइव चेन आवाज करी, यानी पीछे वाली जो चेन, पहिए की चेन आवाज करे, उसके क्या कारण रहते हैं? इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइव चेन, टू टाइट चेन गिव अ रबिंग नॉइज एंड टू लूज चेन गिव हिटिंग नॉइज। यदि ड्राइविंग चेन है, यदि उसको ज्यादा टाइट कर रहा है तो वो हिटिंग साउंड निकालती है, और यदि वो लूज है तो फिर हमारे से टकराती रहती है। तो इसका हमेशा जो गैप रहता है 25 से 3 mm की प्ले रखना चाहिए और उसको प्रॉपर तरीके से फिट करना है, तो चेन आवाज नहीं करेगी। उसके बाद फिर उसके अंदर अच्छे से 90 ग्रेड वाले ऑयल से लुब्रिकेशन करना चाहिए। बर्म आउट रोलर ऑफ द चेन, धीरे धीरे क्या रहता है, जब गाड़ी चलती है तो चेन के रोलर रहते हैं वो धीरे धीरे घिस जाते हैं, उनके बीच में गैप बन जाता है, उसकी वजह से भी ये आवाज करती है। तीसरा नंबर रहता है बर्म आउट टीथ ऑफ इंजन स्पोकेट एंड रेल व्हील स्पोकेट। धीरे धीरे क्या रहता है, इंजन के यहाँ पर एक स्पोकेट लगा रहता है छोटा वाला, और इधर की साइड बड़ा वाला स्पोकेट लगा रहता है। यदि वो घिस गए, धीरे धीरे घिस जाते हैं, तो उसमें नुकीली चीजें लग जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर गैप बढ़ जाता है, इसकी वजह से वो आवाज करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यदि आपको ये खराब होगा तो आप बदलवा दो, लेकिन जब भी आप बदलवा तो ओरिजिनल चेन स्पोकेट सेट बदलवाना। लोकल बदल देगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ओरिजिनल रहेगा तो उसकी लाइफ अच्छी रहती है और सर्विस भी अच्छी मिलती है। ये मेन कारण रहता है चेन आवाज करने के। आप बॉडी वाइब्रेशन नॉइज, बॉडी जब गाड़ी जब वाइब्रेशन करती है उसकी आवाज आती है, उसके क्या कारण रहते हैं? बॉडी वाइब्रेशन नॉइज आर मेनली ड्यू टू लूज फिटेड बॉडी पार्ट्स। देखो बॉडी के जो पार्ट्स रहते हैं वो प्रॉपर तरीके से, जो नट बोल्ट रहते हैं वो प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं हुए, उसकी वजह से ये वाइब्रेशन करती है और आवाज करती है। मान लो ये वाले नट, फोर्क नट, इसके बाद टेल, इसके बाद आपका पहिए के नट बोल्ट, इसको अच्छे तरीके से लास्ट समय टाइट कर देना चाहिए, तो उसकी वजह से आवाज नहीं आएगी। ये बहुत कम लोग करते हैं। इसके बाद मिसिंग रबर डैम्पर, लूज इंजन फाउंडेशन बोल्ट, मफलर माउंटिंग बोल्ट, स्विंग आर्म पिवेट बोल्ट, मड गार्ड ईटीसी लीड द बॉडी वाइब्रेशन नॉइज। बहुत सारे वाइब्रेशन करने के क्या कारण रहते हैं? रबर रहते हैं, डैम्पर रहते हैं, यदि वो निकल गए, रबर निकल गए, उसकी वजह से ही गाड़ी वाइब्रेशन करती है और फिर उसी की वजह से ही आवाज करती है। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से फ्रेम की जो नॉइज रहती है, फ्रंट फोर्क नॉइज, डिस्क ब्रेक नॉइज, ड्रम ब्रेक नॉइज, ड्राइव चेन नॉइज और बॉडी वाइब्रेशन की क्या क्या समस्या रहती है, उनका क्या क्या समाधान मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके के मैं आपको नया नया वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी।